नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं निधि शर्मा द्वारा लिखी गई भाभी मायके वालों से दिल का रिश्ता और ससुराल वालों से दिमाग का क्यों कहानी लेकर आई हूँ। प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है, अब चाहे वह प्रेमी से हो या उसके परिवार से। कुछ लोग अपने मतलब के लिए प्यार से रिश्ता बनाते हैं और बड़ी समझदारी से मतलब निकल जाने के बाद उस रिश्ते को भूल भी जाते हैं। पर जिस पर बीतती है वह कैसे भूलेगा। उनके मन की आह की तपन कभी ना कभी सामने वाले के रिश्ते को भी खत्म कर देती है। क्यों भाभी, आप क्या कहती हैं? नेहा अपनी भाभी रूपम से कहती है। रूपम बोली, मैं भला क्या कह सकती हूँ, और जब भी ऐसी बातें घर में उठती है तो आप मुझसे ही यह सवाल क्यों करती हैं? यह बात चाचा जी के बेटे से करनी चाहिए, जिसने लव मैरिज की और ऐसी लड़की को घर ले आए जो साल भर के भीतर ही घर और रिश्ते का बंटवारा करने लगी। अब हर कोई रूपम तो हो नहीं सकती। नेहा मुस्कुरा कर बोली, भाभी, कुछ लड़कियां मायके वालों से दिल का रिश्ता और ससुराल वालों से दिमाग का रिश्ता रखती हैं। उन्हीं में से कुछ बोलकर सबको बता देती है और कुछ बड़ी चालाकी से रिश्ते की आड़ में अपना मतलब निकालती रहती है। नेहा के इतना कहते ही रूपम भड़क गई। रूपम बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? तब तो आप भी अपने मायके वालों से मतलब का रिश्ता रखती हैं, क्योंकि जब भी पैसे और कागजात की बात आती है तब आप हर बार यहाँ चली आती हैं। पूछ सकती हूँ क्यों? अरे अपने ससुराल को संभालिए, मायके का मोह माया छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपके न रहने से मम्मी जी को खाना नहीं मिलता है। इतना कहकर रूपम वहाँ से गुस्से में चली गई। रूपम के जाते ही नेहा की माँ कल्याणी जी बोली, बेटा, क्यों उसके मुँह लगती हो? कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। आज की दुनिया में बहू अच्छी मिलना भी किस्मत की बात है। मुझे क्या पता था कि नरेंद्र जिसे पसंद करके लाया है वह दिल से नहीं दिमाग से काम लेती है, और उसने हमें दिल से नहीं अपनाया। नेहा बोली, माँ, देखा नहीं आपने? अगर वह हमें अपना समझती तो उन्हें मेरी बातों से मिर्ची नहीं लगती। धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। पापा जाते जाते अपनी संपत्ति में मेरा नाम देकर मुझे धर्म संकट में डाल गए। पता नहीं भाभी यह कब समझेगी कि यह परिवार उनका अपना है। मानती हूँ वह उनके माँ बाप की इकलौती संतान है। उनके माँ बाप का भी उन पर अधिकार है और जिम्मेदारी है, पर यह कहाँ का न्याय हुआ कि अपने माँ बाप के लिए दिल से सोचना और ससुराल वालों के लिए दिमाग से सोचना। आप चिंता मत करिए, वक्त ऐसा गुरु है कि अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। बस उसके सीधा करने का तरीका बड़ा अनोखा होता है। तो हम भी इंतज़ार करेंगे। 2 दिन बाद रूपम बोली, तो मम्मी जी फिर क्या निर्णय लिया? आपने ऊपर जो आपके लिए कमरा बनवाया गया है, क्या आपका सामान वहाँ शिफ्ट कर दें? तभी नेहा बोली, भाभी, मुझे समझ में नहीं आता, आपको कैसे समझाऊं कि ऊपर वाले कमरे में माँ जाकर बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। यहाँ नीचे रहती है तो हर कोई आता जाता रहता है, तो माँ का मन लगा रहता है। कल को अगर माँ बीमार पड़ी तो सोचिए, नरेंद्र को ऊपर से उठाकर माँ को लाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आपको ही होगी। रूपम बोली, तो क्या एक दिन की परेशानी के लिए जिंदगी भर की परेशानी को चलते रहने दूं? नेहा ने आश्चर्य से रूपम की तरफ देखा और बोली, भाभी, जो भी आपके दिल में है आज वह सब बोल दीजिए। टुकड़ों में तकलीफ देने से अच्छा है इंसान एक बार में ही अपने मन की भड़ास निकाल दे और सामने वाले का दिल तोड़ दे। तो आप भी आज बोल दीजिए। रूपम बोली, बोलने को बचा क्या है? मेरी माँ को चलने फिरने में दिक्कत होती है। मम्मी जी के कारण मैं उन्हें यहाँ नहीं ला पाती, क्योंकि नीचे के कमरे में मम्मी जी रहती हैं। और अगर आपको इतनी ही दया आती है तो आप ही ले जाइए ना अपने साथ। अरे हाँ, आप क्यों लेकर जाएंगी? क्योंकि यह आपको परेशान नहीं करना चाहती, यह तो हमारे घर में रहना चाहती है। तभी नरेंद्र ने कहा, चुप हो जाओ रूपम, कितना बोलती हो। मैं जब तुम्हारी माँ और अपनी माँ में
अंतर नहीं करता हूँ, फिर तुम अपने मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर कैसे भर कर रखती हो। तभी नेहा बोली, भाई लगता है कि भाभी यह भूल रही है कि यह घर माँ का है। माँ हमारे घर में नहीं बल्कि हम सब माँ के घर में रहते हैं। रूपम आश्चर्य से नेहा को देखने लगी। तभी कल्याणी जी बोली, सब शांत हो जाओ। बहू, अगर तुम्हारे मन में यह बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली? अगर तुम अपनी माँ को यहाँ लाना चाहती हो तो ऐसा क्यों नहीं करती? तुम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ और अपना बड़ा कमरा अपनी माँ को दे दो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तभी नेहा बोली, देखा भाभी, दिल का रिश्ता यह होता है। आपने भले माँ को सास माना, पर माँ इस घर के सारे बच्चों को अपना मानती है। तभी तो कहते हैं कि प्यार और दुलार एक माँ ही दिल से करती है, क्योंकि माँ बस देना चाहती है, इसीलिए वह अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाती। काश यह बात आप समझ पाती। रूपम नाराज होकर वहाँ से चली गई। नरेंद्र बोला, माँ, क्या आपके लिए बहू लाने का मेरा चुनाव गलत निकला? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। नेहा ने आगे बढ़कर भाई को हौसला दिया और बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रूपम अच्छी बहू नहीं है? वह भी एक अच्छी बहू है, लेकिन बस अपने माँ बाप के लिए चिंतित रहती है, जो कि होना भी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ के लोगों से उसने रिश्ता दिमाग से बनाया है। जिस दिन हम सब से दिल का रिश्ता बन जाएगा, देखना यह बीच की दीवार भी गिर जाएगी। रूपम अपने कमरे के बाहर से खड़ी होकर यह सब बातें सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके घर वाले खराब नहीं हैं, बस अपने माँ बाप के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचती है और उनके साथ दिल का रिश्ता रखती है और ससुराल वालों के बारे में दिमाग से सोचती है। इसीलिए यहाँ के लोगों से वह रिश्ता नहीं बना पा रही है। वह कमरे में जा रही थी, तभी नरेंद्र ने उसे देख लिया। वह मुँह फुला कर बैठी थी। नरेंद्र बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने माँ और दीदी के साथ जैसा व्यवहार किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था? मैं तुम्हारे माता पिता को तो छोड़ो, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे बात नहीं करता, तो मैं तुमसे भी वैसी ही उम्मीद करता हूँ। तुम भूल गई, जब हमने शादी करने का फैसला लिया था तो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कभी भी अपने परिवार के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। फिर अपने घर वालों के लिए तुम दिल से और मेरे घर वालों के लिए दिमाग से क्यों सोचती हो? रूपम बोली, आपके पास तो आपकी बहन भी है, मेरे माँ बाप के पास तो मेरे सिवा और कोई नहीं है। आप यह क्यों नहीं देखते? नरेंद्र बोला, किसने कहा कि तुम अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचो? माँ ने तो यह तक कह दिया कि उन्हें तुम अपने पास यहाँ ले आओ। अब इससे ज़्यादा वह क्या बोलेगी? रूपम बोली, और दीदी, उनका क्या? नरेंद्र बोला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, इस घर और आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार दीदी भी है। फिर भी देखो, वह कभी हक नहीं जताती। वह हमेशा यही कहती है कि जो है वह इस घर की बहू का ही है। तुम्हें लगता है कि महंगाई के ज़माने में मैं अपनी नौकरी से घर परिवार का खर्चा उठा लूँगा? वह तो दीदी है कि कभी एक पैसा नहीं मांगती और ना ही हिसाब लेती है। अगर तुम ऐसा व्यवहार रखोगी तो कभी ना कभी आवेश में आकर दीदी को माँ के लिए कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचो तब क्या हो। रूपम चिंतन मुद्रा में चली गई और बोली, क्या दीदी ऐसा भी कर सकती है? नरेंद्र बोला, हाँ बिल्कुल, उसे अधिकार मिला है तो कर सकती है। हाँ, अगर हम दिल से दीदी और माँ से रिश्ता निभाएं तो उसे क्या कमी है जो वह यहाँ आकर तुमसे लड़ेगी और अपना हिस्सा मांगेगी? लोग बेटियों को बदनाम करते हैं। अरे बेटी को अगर उसके भाई भाभीयों से प्यार और उसकी माँ को इज्जत मिलती रहे तो कोई बेटी लड़ने नहीं आती। नरेंद्र तो बोल कर चला गया, पर रूपम रात भर इसी बात को सोचती रही। फिर 2 रोज बाद नेहा भी अपने घर वापस चली गई तो यह मामला कुछ दिन के लिए ठंडा हो गया। समय बीतता गया। एक दिन कल्याणी जी ने गांव की जमीन को बेचने का फैसला लिया, क्योंकि वहां कोई जाता नहीं था। कागज पर साइन करने के लिए नेहा को भी बुलाया गया। नेहा हंसकर रूपम से बोली, भाभी कागजात पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरे नाम सब कुछ कर दे।
नेहा की बात सुन कल्याणी जी और नरेंद्र हंसने लगे। रूपम बोली, दीदी अगर आप लेंगी भी तो अपने माता पिता का लेंगी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नेहा बड़े गौर से रूपम को देखती रही और बोली, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है। रूपम बोली, मैं समझ चुकी हूँ कि यह घर और घर वाले भी मेरे हैं, जो भी फैसला लेंगे सबके भले के लिए ही लेंगे। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता और मेरे ऐसे व्यवहार के कारण मेरी माँ भी मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती है। तो जब मेरी माँ को ही मेरा ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है तो ससुराल वालों को कैसे पसंद आएगा। रूपम के इतने कहते ही नेहा ने उसे गले से लगा लिया। नेहा कल्याणी जी से बोली, माँ आज तो भाभी ने दिल खुश कर दिया। यह प्रॉपर्टी बेचकर जितने भी पैसे मिले अपने घर के बगल वाला घर ले लीजिए और वहाँ रूपम के माता पिता को ले आइए। दोनों परिवार एक जगह रहेंगे तो सोचिए हमारा घर परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। रूपम नेहा की बात को सुनकर रोने लगी और बोली, आपने मुझे अपनाया और मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी अपना रही हैं, और मैं मूर्ख जो 2 सालों से आप लोगों को अपना नहीं समझ पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रूपम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी और आंखों से उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही महीनों में प्रॉपर्टी बिक गई और बगल वाला घर खरीद लिया गया। रूपम के पिता ने अपना पुराना घर बेचकर उस घर के पैसों के लिए भुगतान किया और अपना फ़र्ज निभाया ताकि दुनिया वालों को बोलने का मौका नहीं मिले। दोनों परिवार आसपास रहने लगा और रूपम भी दोनों के साथ एक जैसा दिल का रिश्ता बनाकर रहने लगी। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।